हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग में। तो मैं पूजा मैम आपकी। और अब हम नेक्स्ट 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे धार्मिक आंदोलन टॉपिक के। अब हम नेक्स्ट 80 क्वेश्चन लाएंगे। बीच में कुछ जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तब मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, लेकिन अब मैं डेली करती हूँ और आप सबका प्यार भी अच्छा बन रहा है। आप सब बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को। और ये क्वेश्चन जो है लूसेंट बुक है उससे लिए गए हैं। और क्या होता है कि एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें जो जीके आती है वो इन्हीं क्वेश्चन से आती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके स्टडी के लिए। तो प्लीज़ इन्हें मिस मत कीजिए, वीडियो पूरी देखा कीजिए। और आप एक दो बार ऐसे भी देख लेंगे ना, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत देर तक टिके रहें इसी वीडियो पे, यानी कि देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हमें तो समझ में नहीं आ रहा। आप एक बार दो बार ऐसे ही देख लेंगे तो आपको एग्ज़ाम देंगे और इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आ गया, वैसे तो आएगा, इन्हीं से ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्लिक हो जाएगा एकदम दिमाग कि हाँ हमने कहीं पे पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इनको बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कवर कीजिए। और आप मुझे पता है आपकी सबकी अच्छी स्टडी चल रही होगी। तो ये एग्ज़ाम में एसएससी एग्ज़ाम हुआ, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, DSSS हुआ, एसएससी, DSSS, यूपी टेट, सुपर टेट, जहाँ पर भी जीके आती है तो ये क्वेश्चन वहीं उन सब के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, देखिए 81 क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी हिंदू धर्म भी, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। 82 क्वेश्चन जो है वो है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। तो 4th पे कनिष्क था, 3rd पे हमारा अशोक था, 2nd पे कालाशोक और 1st पे अजातशत्रु। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है हमारा डी। 83 निम्न में से कौन एक त्रिपटक का अंग नहीं है। तो सुत होता है, विनय होता है, आदिथम होता है। 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जातक नहीं है। 84 ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है, यानी कौन दो जैन तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो वो कौन है, तो वो हैं हमारे ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। 85 क्वेश्चन, तो 85 क्वेश्चन में क्या है, महावीर जी का इधर नाम है और इधर अर्थ है। अच्छा, तो जिन क्या होता है, जिन तो उसे बोलते हैं जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है। और निग्रंथ, जो हमारा निग्रंथ है उसका क्या होगा, निग्रंथ का होगा हमारा 4। तो और केवलिन जो होता है उसे बोलते पूर्ण ज्ञानी, महावीर, अपरिमित परिक्रमी। तो ये ऑप्शन है 1 2 3 4। 86 क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो उन्होंने जैन संघ जो है उसकी स्थापना कहाँ पर की, पावा में। 87 क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। तो वो हुआ हमारा सुधर्मन, यानी महावीर जी जो हैं उनकी मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ, सुधर्मन। 88 अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, मैंने शायद कोई एग्ज़ाम दिया था उसमें आया था ये अनुव्रत 88 का। तो वो है हमारा जैन धर्म। गलत हो गया क्या, अच्छा सही है, ये PDF बनाने में 88 हो गया ना। हाँ, 89 जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो कौन है हमारे, भद्रबाहु। 90 क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है, यानी परिशिष्ट पर्व जो है उसकी रचयिता कौन है, वो है हमारे हेमचंद्र। 91 क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो कौन से 16 महाजनपद जिनको उल्लेख मिलता है, तो भगवती शुद्ध। 92 जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है। यानी 4 महाव्रत थे, उसके बाद 5वां महाव्रत जुड़ा है, तो उसमें क्या जुड़ा है, तो वो है हमारा ब्रह्मचारी।
93 जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। तो ये हमारे सारे ही हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, आबू राजस्थान का देलवाड़ा वो भी जैन से, रनकपुर का भी, और ये कर्नाटक की बाहुबली की प्रतिभा। ठीक है, 94 हो गए। 95 क्वेश्चन। तो शुद्धोधन कौन थे? शुद्धोधन तो बुद्ध के पिता थे। बुद्ध के पिता थे। महामाया उनकी माता थी, यशोधरा उनकी पत्नी थी, और उनकी मौसी और विमा जो थी वो हमारी महाप्रजापति गोमती थी। तो ऑप्शन है 96 में है निरंजना, जो कि हमारी नदी थी। सीधा है, सही है ये तो। और चन्ना कौन था? चन्ना उनका सारथी था। तो ये भी 1 2 3 4 ऑप्शन है। 97 कौन सुमेलित नहीं है? अच्छा, कौन इनमें से सुमेलित नहीं है? तो राहुल नहीं है, वो तो उनका पुत्र था। 98 क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जो महात्मा बुद्ध थे वो किस क्षत्रिय कुल के थे? वो शाक्य के थे। 99 क्वेश्चन। कौन सुमेलित नहीं है? सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। गौतम। 99 का कौन सुमेलित नहीं है? तो सभी सुमेलित हैं। धर्म देखिए, ये महापरिनिर्वाण जो बताया था, मृत्यु ही बताया था। महापरिनिर्वाण जो है वो क्या होता है? मृत्यु होता है। धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति घटना, तो ये हो जाएगा हमारा सही। 100 बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो वो हुई थी युवा, रोगी। किन किन को देखा था उन्होंने? जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किन किन को देखा था? उन्होंने देखा था बूढ़ा देखा, रोगी देखा, लाश देखी और सन्यासी। युवा तो नहीं देखा। हाँ, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश तो उन्होंने सारनाथ में दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए वो कहाँ दिए? वो दिए श्रावस्ती में। 103 बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है वो किसने लिखी है? बुद्ध चरित्र जो है वो किसने लिखी है? तो वो अश्वघोष ने लिखी है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं, वो हैं वसुमित्र। अच्छा, बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, क्यों? बुद्ध चरित्र के लिए? नहीं, कौन सी बौद्ध रचना? अच्छा, तो वो धम्मपद के लिए। बौद्ध धर्म में भावी बोधित्व या भविष्य के बोधित्व किसे माना जाता है? यानी भविष्य के जो बोधित्व हैं वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है मैत्रेयी को। 107 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो वो हुआ था कनिष्क के टाइम में। 108 क्वेश्चन। योगाचार या विज्ञानवाद? योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? वो थे मैत्रेयीनाथ। 109 क्वेश्चन है, तो बताइए 109 109 का। तो व्रजवाणी जो है, व्रजपाणी इंद्र देवता के तुल्य, और जो मंजूश्री है वो बोला जाता है बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता, अमिताभ का मतलब होता है स्वर्ग के देवता, और पद्मपाणि अवलोकतेश्वर, यानी ऑप्शन ए। 110 क्वेश्चन। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? यानी दक्षिण की ओर जो हुआ था वो हीनयान हुआ था, हीनयान। अच्छा, उत्तर की ओर कौन सा हुआ? तो उत्तर की ओर हुआ महायान। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, हीनयान और महायान।
112 बौद्ध धर्म का मूलाधार है, तो जो बौद्ध धर्म है उसका मूलाधार है 4 पार्षद। 113 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न ये 114 क्वेश्चन बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? किस वंश के शासक थे जिन्होंने अंतिम राज्य के संरक्षण दिया? बंगाल के पाल ने। 115 क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, नालंदा सही है ये। 115 ये सही है। और ओदंतपुरी गोपाल पालवंश, नालंदा कुमारगुप्त, विक्रमशिला धर्मपाल। 116 अनेकत्ववाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकत्ववाद जैन मत का। 117 महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न किससे संबंधित है? तो वो बाहुबली से है। कर्नाटक में जो श्रवण बेलगोला है। 118 इसका हो जाएगा हमारा। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकर की शिक्षाओं का परिणाम है, तो ये ऑप्शन सी। वे अंतिम और 24 तीर्थकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। 119 वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, यानी किसमें विभिन्न जन्म की जातक कथाएं, तो वन यही है ऑप्शन डी जातक। 120 जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। 121 कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा वह स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया है। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। 123 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो वेद प्रमाणने के प्रति अनास्था 2 और ये ऑप्शन, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। 124 क्वेश्चन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया है, किसका प्रतीक है वो? तो वो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए है, धरती का आह्वान कर रहे हैं। और ऑप्शन बी भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी दिखा रहे हैं। वो शुद्धता का साक्षी दिखा रहे हैं और विघ्न डालने में मार को रोकने के लिए। 125 राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में क्या समानता है? तो यहाँ पर बौद्ध संगति हुई थी, कई बार पढ़ लिया हमने। 126 बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु तो कहाँ? कुशीनगर। 127 अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2 है हमारे। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंद्रमा। और नायनार कौन थे? तो वे शिव के भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। तो ठीक है, आज हमारी ये कंप्लीट हो गई है सीरीज, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली ही वीडियो आती है उसे डेली ही देखा कीजिए। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो ठीक है फ्रेंड, तो तब तक के लिए बाय।